नमस्कार नेहा जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को विक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और उन सभी का जो जूम क्लास पे ज्वाइन है या फिर जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 16वां दिन का होगा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। और आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं जरूर कमेंट्स में बताएं, और ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे और स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा लेट ही हो गया है। 15वां तो कल था, आज है 16वां दिन। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं 15वें दिन में क्या था। हाँ, अपने रिश्तों को मधुर बनाए, कल हम लोगों ने किया था अपने रिलेशन के लिए प्रैक्टिस। आप लोगों ने लिखा सब कोई अपने रिलेशन के लिए। और अब ये है 16वें दिन की प्रैक्टिस। अपने स्वास्थ्य में जो है जादुई चमत्कार हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। चमत्कार के विपरीत चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। यह तो सिर्फ उसके विपरीत होती है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक नहीं जानते हैं। ये सेंट ऑगस्टिन का कहना था। ये धर्मशास्त्री और कैथोलिक अ, धर्माध्यक्ष थे। देखिए 354 में ये कहे हैं, बहुत दिन पहले ही। चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। हम लोग ज्यादातर समय स्वस्थ ऊर्जावान ज्यादातर समय स्वस्थ ऊर्जावान और खुशी होने से भरपूर करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकार लोगों अक्सर ऐसा अधिकतर लोग अधिकार सॉरी पढ़ दी थी। अधिकतर लोग ऐसा महसूस नहीं करते, बशर्ते हुए ऐसा कभी करते भी नहीं है। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। वो पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। और हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी से स्वास्थ्य पे ध्यान भी नहीं देते। जब स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाता है और हमको लगता है कि अब हम खो ही देंगे इसे, तब हम लोग उसकी केयर करना स्टार्ट करते हैं। और जो भी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं, वो पूरी अवस्था नहीं है। आपके शरीर और मन को आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट की वेबसाइट पर हजारों चमत्कार की कहानियां पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट भी दी हुई है कि जिन्होंने कृतज्ञता से, अभी आप लोग को मैं बोलती हूँ शेयर करने, तो कोई करते नहीं आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर। लेकिन यहाँ पे देखिए, हजारों लोगों ने जो ग्रेटिट्यूड से अपने स्वास्थ्य को पाया है, उनके हजारों स्टोरीज डली हुई है इसकी वेबसाइट पर। द सीक्रेट की वेबसाइट, द सीक्रेट की जो ये बुक सीरीज में ये जादू बुक है, 8 इसकी बुक सीरीज है। इसके बाद हम लोग ये जब खत्म हो जाएगा तब पावर द सीक्रेट की ही बुक है, उसको हम लोग रीड करेंगे। वो भी बहुत अच्छी बुक है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वस्थ और स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर
की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बाद इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटेगा। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो थोड़ी ना स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा आपका। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है और आपकी सेहत बढ़ने के लिए और आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। अगर आप अच्छा सोचे कि और अगर यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं या आसपास में किसी से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, तो ठीक होने की चीजें देखिए, ठीक होने की बातें कीजिए। अगर बहुत जन 10 जन 20 जन से हम लोगों का हैबिट ये होता है कि कोई ना कोई अगर बीमार हो गया तो बस चले गए, कुछ ना कुछ वो कर मतलब बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, मुझे तो ये हो गया, ऐसे हो गया। तो वो क्या, वहां पे अपनी एनर्जी हम लोग डाल रहे हैं तो वो और बढ़ेगी। लोग कहते हैं कि दवाई असर नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है, हम लोग दवाई भी ले रहे होते हैं और थोड़ा बहुत कुछ अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, निगेटिविटी वगैरह भी निकाल रहे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग दूसरे को बता बता के जो है उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना है और बहुत ज्यादा बोलना नहीं। कुछ भी बोलना तो आपको अच्छा बोलना है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। इसके लिए आपको कुछ भी बहुत ज्यादा चीज सीखने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये 28 डेज में अगर आप इसको सीख लिए और इसमें मास्टरी कर लिए तो आपको और भी ज्यादा जो है बहुत ज्यादा ही सक्सेस मिलेगा इसमें। और इसमें जो भी मास्टरी करना चाहता है वो पर्सनल मैसेज मुझे कर सकते हैं। कई लोगों के मन में शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक और असंतोष की भावनाएं होती है। अपने आप को देख के बोलते हैं मेरा नाक ठीक नहीं है, मेरा मुंह ठीक नहीं है। अब देखिए कई लोग इतना अच्छा नाक रहता है, मुंह रहता है, और वो सर्जरी करवा लेते हैं और ही उनका चेहरा बिगड़ जाता है। और उस मतलब असंतुष्ट रहते हैं वो खुद से बिल्कुल खुश नहीं रहते कि जैसे हम हैं। कुछ रीजन से भगवान ने हमको ऐसा बनाया और हमारे फेस पे यही सारी चीजें ठीक लग रही थी। भगवान भी ऐसे थोड़ी हम लोगों को बना के भेज दिए हैं। अब मेरी आंखें छोटी है, कई लोग मुझे कहते हैं आपकी आंखें छोटी है, तो क्या करूं? आंखें मेरे चेहरे पे छोटी ही अच्छी लग रही होगी भगवान को, तभी उन्होंने बनाया है छोटी आंखें। अगर बड़ी आंखें देखिए ऐसे डाल देंगे तो थोड़ा भयानक दिखती मैं, इसीलिए छोटी आंखें उन्होंने लगाई है मेरी। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहे हैं। आपको खुद पता नहीं है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम खुद के लिए खुद से क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप 2 बार 4 बार किसी से अपने स्वास्थ्य के लिए शिकायत की है तो बॉडी सोचने लगता है कि इसको और मजा आ रहा है। आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो बॉडी का ये रूल ही है कि वो आपको हमेशा कंफर्ट जोन दे। देखते हैं कोई भी अलग से काम हम लोगों को करना होता है तो वो करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। बड़ा हिम्मत और साहस जुटाना होता है कि अच्छा नहीं, करते हैं, मुझे करना है, मुझे करना है। मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको शांति से कुछ नहीं करना है। इसके लिए कभी आप मोटिवेशन का कोई वीडियो देखे हैं, किसी से सलाह लिए हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है यार आज? नहीं, क्योंकि वो शरीर को तो वो पसंद ही है। वो किसी को भी ऐसा नहीं है कि बैठना पसंद नहीं है। किसी को भी नहीं लगता है कि अरे मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं। हमको तब बहुत मेहनत, हिम्मत, साहस जुटाना होता है जब हमको कुछ करना होता है।
तो इसलिए शिकायत करते हैं आप बार बार, अगर तो शरीर को लगने लगता है कि शिकायत ही इसको चाहिए, तो वो और मौके देगा, आपके हेल्थ को और खराब करेगा, आपको और मौके देगा कि आप और बताओ लोगों को, और बताओ कि मुझे ये भी बीमारी है, मुझे सिर दर्द भी है, मुझे पैर दर्द भी है, मुझे कमर दर्द भी है, और मेरे को वीकनेस भी लग रहा है, मेरे किडनी में भी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे आपके पास देखते होंगे कि एक डिजीज लोगों को होता है, और धीरे धीरे वो बता बता के और बहुत सारी ले आते हैं। इसलिए जितना कम से कम हो वो कीजिए, आप अपने आप को खुद से जोखिम में डाल देते हैं। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास हुआ सब उससे ले लिया जाएगा। ये देखिए, हम लोग शुरू फर्स्ट से सुनते आ रहे हैं कि जिसके लिए कृतज्ञता नहीं है वो ले लिया जाएगा। तो इसलिए अगर आपको हेल्थ चाहिए तो उसके लिए कृतज्ञ रहिए, वेल्थ चाहिए तो कृतज्ञ रहिए, आपको जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए जो है उसी में अगर कृतज्ञता आप शो करते जाएंगे तो वो चीजें आपकी बढ़ती जाएगी। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। अगर हम हेल्दी होंगे तो हम हर एक चीज बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो हमें समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। आप लोगों जो भी सनातन धर्म से थोड़ा भी रिलेट करते हैं या पुराने जमाने में जरूर अपने दादी नानी, अब आजकल तो अब हम लोग उतना नहीं बोलते हैं, लेकिन पहले कुछ भी अगर स्वास्थ्य से अलग हटके हम लोग कुछ भी करते थे तो सब लोग बहुत डांट लगाते थे कि पहला सुख है निरोगी काया, इसके बारे में सोचो, इसके लिए काम करो। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो, दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वस्थ का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। ये तो है कि अब दर्द है तो थोड़ा कहना मुश्किल तो है, दर्द है, मुश्किल है, दर्द में भी मुश्किल है। अगर आपका रिलेशन किसी के साथ बहुत बुरा है और आप ही उस रिलेशन में एफर्ट लगाते हैं, सामने वाला कुछ बंदा और उसको बिगाड़ने में ही लगा है, तभी भी थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। लेकिन इसके अलावा हम लोगों के पास कहते हैं ना, कोई चारा ना होना, मतलब कोई और रास्ता है क्या कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये एक अच्छा रास्ता है और एक होपोनोपोनो है, जिससे कि आप सब कुछ को ठीक कर सकते हैं। ये ग्रेटिट्यूड भी, अगर आप शुक्राना शो करते हैं जिस भी बॉडी पार्ट में पेन भी है, कि चलो तुमसे मैंने बहुत अच्छा काम लिया है, इतना सारा काम लिया है, थैंक यू थैंक यू, और वहां पे थोड़ा सहला के हाथ अच्छे अच्छे से करेंगे ना, देखेंगे आपको काफी रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। कितने बार तो मुझे बहुत ज्यादा पेन हो जाता है तो मैं होपोनोपोनो करने लगती हूँ और एकदम से गायब हो जाता है दर्द। और कोई भी मेडिसिन मैं कभी, मतलब कोशिश करती हूँ कि बहुत ज्यादा, जब एकदम नहीं संभलने लायक हो तभी मेडिसिन लूं। आज का स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार यह इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम देखिए क्या है, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, बचपन, अभी थोड़ा मुश्किल, जैसे मैंने कहा अभी आपको कि थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो उसके लिए हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम पहले तो स्वस्थ थे, पहले के बारे में तो हम खुशी फील कर सकते हैं कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा। मान लीजिए आपके पिंपल्स ही हो गए, बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए, तो आपको जरूर ये फीलिंग आएगी कि चेहरा मेरा खराब है। लेकिन जब आपको नहीं थे, बचपन में आप थे, तो कितने क्यूट थे, कितने सुंदर लग रहे थे। तो आपको क्या करना है, अतीत में जाना है। ये प्रैक्टिस को हम लोग अतीत में जाके कर सकते हैं। और दूसरे किसी चीज के लिए लोग कहते हैं पास्ट में मत जाओ, पास्ट में मत जाओ, पास्ट से निकलना है, लेकिन यहाँ पे जाके हम पास्ट में प्रेजेंट की चीजों को ठीक करेंगे। बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन में बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय
याद आ जाएगी जब आप बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते थे और पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको हर एक चीज के लिए धन्यवाद कहना है। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं क्या है? अभी हम लोग पास्ट की बात की है, प्रेजेंट की बात की है जो है, और अब हम करेंगे तीसरे कदम में, किसमें? फ्यूचर में जाएंगे, भविष्य में क्या चाहिए। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप जादुई अभ्यास के जरिए बेहतरीन बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचे जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय कर रहे हैं, सॉरी। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बातें करता है बल्कि रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने से के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी बनती है। इसके बजाय हम इसका हमें ठीक विपरीत करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर का जो अंग में गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार और भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करें, एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं, 1 मिनट में उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हों जैसे आपको वो सचमुच मिल गई है। आपको भले पूरे बॉडी में पेन है, लेकिन आप तो पेन मुक्त होना चाहते हैं। तो आपको क्या सोचना है कि बिल्कुल मैं पेन मुक्त हो गई हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं खुशी से सारे काम कर रही हूँ। जब आपको ये पेन खत्म हो जाएगा तब इस तरह करेंगे तो आपको सचमुच में मिल गई है, वैसा आपको करना होगा। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपने आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप किसी अधिक लचीलापन होना चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप पतले होना चाहते हैं और बिल्कुल अच्छे से स्लिम होके डांस उन्स करना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा है, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचे कि आपको वजन चाहिए कितना। वो एक आप लिख लीजिए कि मुझे वजन चाहिए इतना।
जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उस आदर्श वजन को खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त पा चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप पर किसी भी चीज को आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें कि जिस समय स्वस्थ रहना है, स्वस्थ के लिए आप कर रहे हैं, या वेट के लिए कर रहे हैं, या मान लीजिए आपके बाल के लिए, मैं अपने बाल के लिए कर सकती हूँ, मेरे सामने से ही बाल बहुत कम है, तो बाल के लिए ये कर रहे हैं, तो उसकी अवस्था आपको चाहिए कैसी, पहले ये सोचना है, उसके बाद ये सोचना है कि आपको वो व्यवस्था अवस्था सॉरी प्राप्त हो चुकी है, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिप्पोक्रेटस, ये 460 लगभग ईस्वी में पाश्चात्य चिकित्सा के जनक थे ये। इन्होंने मतलब पाश्चात्य जो एलोपैथिक हुआ है, वो उनके पिता कह सकते हैं इनको। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, अभ्यास का हर दिन अनुसरण कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता महसूस हो, और आप पूर्ण स्वस्थ स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके। जैसे आपको पेन हो रहा है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर फिर से वो दोबारा हो रहा है, तो फिर से आप निगेटिव होने के लिए निगेटिव हो रहे हैं, या फिर किसी को बता रहे हैं, फिर से एक बार कर लिए ऐसा सोचने लगे, ऐसा ना करें। जब आप एक बार प्रैक्टिस किए, आपको थोड़ा तो अच्छा लगेगा ही, ये तो गारंटी ही है, सबके साथ होता ही है। तो आप फिर जैसे आपके मन में भाव आए, तुरंत आपको क्या करना है, अपने आप को वहां से नकारात्मक विचार से हटके आपको सकारात्मक विचार की तरफ आना है, और जो भी आपको जिस अवस्था को चाहते हैं उस अवस्था को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना के साथ आदर्श अवस्था चित्र में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। और आज के जादुई अभ्यास की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 16 में, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, अपनी बस 10 नियामतों को हर दिन की तरह आपको लिखना है, सूची बनाना है। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में 3 टाइम धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहें। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पे महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। पास्ट में एक बार करेंगे, एक बार प्रेजेंट में करेंगे, और एक बार फ्यूचर में करेंगे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं, और एक एक करके उसके लिए धन्यवाद दें। आप कितने भी बीमार हो, तो एक साथ पूरी बॉडी तो बीमार नहीं होगी। मान लीजिए कि आपको किडनी में प्रॉब्लम आ गई, शुगर भी है, हाई बीपी भी है, लेकिन फिर भी आपके हाथ पैर अभी तो ठीक चल रहे हैं, आंखों से आप अच्छे से देख रहे हैं, आप पैदल जा आ पा रहे हैं। तो आप इन सब चीजों के लिए, जो बची हुई चीजें हैं, आप फिर भी खाना तो खा पा रहे हैं, आपका डाइजेशन फिर भी ठीक है। तो अगर आप डाइजेशन को बहुत अच्छे से हील कर लेते हैं, तो आपका शुगर इसी तरह ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो एनर्जी वहां पे जाके उसको हील करेगी और वो ठीक होगा। जो भी चीजें बची है स्वास्थ्य में, उसको आपको धन्यवाद देना है, जो अच्छी चीजें आपके शरीर में है। आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इन सब चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। कोई एरिया एक आपको चुनना है कि जिसमें आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है, तो उसे चुनिए और उसे ठीक कीजिए। या फिर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सिर्फ मोटे हैं थोड़े से, तो सिर्फ अपने आदर्श वेट को देखिए कि आपको वेट चाहिए कितना, कितना आपको लग रहा है कि बढ़ गया है, तो उससे घटा के उतना लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए।
1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। और आज रात सोने से ठीक पहले जादुई हाथ पत्थर को हाथ में लेना है और आपको कहना है दिन भर में सबसे अच्छी चीज होने के लिए पहले खुद से धन्यवाद कहना है, उसके बाद धीरे धीरे जो कम 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 है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद कहना है 10 20 50 100 जितने आपको ग्रेटिट्यूड के मौके मिले हैं उसको। और ये देखिए ये सबसे अच्छा आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आज 17वां दिन कल रहेगा और 17वां दिन में मैजिक चेक बनाएंगे हम लोग। और कल मंगलवार है तो कल हम लोग धागे वाला भी रिचुअल करेंगे जो कि मनी के लिए होता है। तो अब मैं स्क्रीन को शेयरिंग को स्टॉप कर देती हूँ। हम्म चलिए आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो डालिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे नए 17वें दिन में जिसमें हम लोग सीखेंगे बनाना क्या, मैजिक चेक। कि आपको कितने पैसे चाहिए और देखेंगे कि उतने पैसे आपको मिल ही गए हैं। आपको मिल ही जाता है ज्यादातर जो भी अच्छे से इसको करता है। और जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।